दोस्तों, आज मैं SIR का फॉर्म भरने के लिए बताने जा रहा हूँ। इसको कैसे भरा जाएगा। तो आइए दोस्तों, SIR का फॉर्म भरते हैं। देखिए क्या क्या भरा जाएगा। सबसे पहले इसमें जिसका फार्म होगा उसका कॉलम में जन्म तिथि लिखी होगी। उसमें आधार के हिसाब से जिसका फार्म होगा उसकी जन्म तिथि भरी जाएगी आधार के हिसाब से। उसके बाद फिर आधार संख्या लिखी जाएगी। फिर उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा जो हमेशा चालू रहता हो। फिर उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम भरा जाएगा। जिसका फार्म होगा उसके पिता का नाम या फिर उसके पति का नाम, अभिभावक पति भी हो सकता है। उसके बाद पिता या अभिभावक के पहचान पत्र की संख्या भरी जाएगी। जो इपिक संख्या होती है वो पहचान पत्र संख्या होती है। उसके बाद आवेदक के माता का नाम, जिसका फार्म होगा उसके माता का नाम भरा जाएगा। माता का पहचान पत्र संख्या अगर है तो भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। फिर पति, यदि लेडीज़ का फार्म है तो पति का नाम भरा जाएगा, और यदि जेंट्स है तो उसके पत्नी का नाम भरा जाएगा। यदि उस लेडीज़ है तो उसमें उसके पति का नाम भरा जाएगा नीचे कॉलम में, और यह पत्नी का नाम। उसका पहचान पत्र संख्या है तो भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। उसके बाद यदि 2000 आवेदक 2003 के लिस्ट में नाम है आवेदक का, यानी जिसका फार्म है, तो वो इस तरफ वाला फार्म भरा जाएगा। और जिसका अगर 2003 के लिस्ट में नहीं है नाम, वो अपने पिता या अपने पति के लिस्ट में जो नाम है उनका ये कॉलम भरा जाएगा। तो अगर जो आवेदक का नाम खुद 2000 लिस्ट में है वो इस तरह भरा जाएगा। उसमें निर्वाचक का नाम, यानी जिसका आवेदन है वो जिसका फॉर्म है वो अपना नाम भरेगा, उसकी पहचान पत्र संख्या भरेगा। संबंध मतलब संबंधी का नाम, मतलब जो निर्वाचक है उसका पिता का नाम, उसमें संबंध लिखा जाएगा पिता। जो जिला होगा उसका जिला भरा जाएगा। फिर राज्य उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश भरा जाएगा। फिर निर्वाचन क्षेत्र, यानी जो उस समय निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा लगती होगी वो भरा जाएगा। यानी उन्नाव है तो उन्नाव सदर भरा जाएगा, और जिला उन्नाव है तो जिला उन्नाव भरा जाएगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर नीचे आ जाइए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। अगर हम उन्नाव जिले के हैं तो 78 भरा जाएगा। और भाग संख्या उसमें देख लीजिएगा लिस्ट में क्या है, वो लिस्ट में भाग संख्या भरी जाएगी और इधर क्रम संख्या भरी जाएगी। उसके बाद अगर जिसका नाम नहीं है 2003 लिस्ट में, उसमें वो अपने पिता का भरेगा तो उसमें पिता का नाम भरा जाएगा। उसकी पहचान पत्र संख्या भरी जाएगी अगर है। फिर उसमें पिता का पहचान पत्र जिसका भर रहे हैं पिता का, उसके पिता का नाम भरा जाएगा। फिर संबंध पिता लिखा जाएगा। जिला हम उन्नाव से हैं तो उन्नाव भरा जाएगा। राज्य का नाम है तो उत्तर प्रदेश भरा जाएगा। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तो ये हम लोग उन्नाव के तो उन्नाव भरा जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या तो हम लोग उन्नाव जिले के हैं तो 78 भरा जाएगा। भाग संख्या उस पुरानी लिस्ट में देखना पड़ेगा और क्रम संख्या उस पुरानी लिस्ट में देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जिसका फार्म है वो दस्तखत करे या उसके किसी संबंधी की दस्तखत करेगा, और यहाँ पे BLO के दस्तखत कराकर जमा कर देगा। एक फार्म अपने पास रख लेगा और एक फार्म उस BLO को दे देगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सर।